हरियाली तीज 27 जुलाई को है। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में इसकी सरल पूजा की विधि के बारे में बात करेंगे। जो ये तीज होती है वो सौभाग्य लेकर आती है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मेघा पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तीज वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर कर अपने सभी कार्य निपटाकर अच्छे से पूजा कर लें। जब आप सुबह तैयार हो तो अच्छे से पूरी 16 जो श्रृंगार हैं वो करके तैयार हो और सुबह अपनी जो सिंपल पूजा होती है उसको कर ले, क्योंकि हरियाली दिवस पर जो पूजा करी जाती है वो संध्या समय में करी जाती है। शाम के समय को पार्थिव शिवलिंग का पूजन होगा। इनका पूजन प्रदोष काल में होता है। जो शिवलिंग हम बनाते हैं उनका पूजन सदैव प्रदोष काल में किया जाता है। पूजन सामग्री में क्या लेना होता है? पूजन सामग्री में आपको फल, पुष्प, दीपक, गंध, धूप, बेलपत्र, जनेऊ, माता जी को अर्पण करने के लिए 16 श्रृंगार का सामान, मिष्ठान और जो भी आपको दक्षिणा लेनी है वो रख लीजिए। और पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए आपको चाहिए साफ मिट्टी। शिव महाराज का अभिषेक करने के लिए आप पंचामृत ले लें, या फिर अगर आप ना ले पाएँ, आपके पास पूर्ण सामग्री उपलब्ध ना हो तो आप केवल दूध या गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो अब आप क्या करिए, एक चौकी ले लीजिए या टेबल ले लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और लाल कपड़े के ऊपर जिसमें आप पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं वो प्लेट या थाली आप रख लीजिए। उसमें प्रभु को आसन देने के लिए अक्षत रख लीजिए। वहीं पे अपनी सामग्री जो है, आप श्रृंगार का सामान है, फल वगैरह है, सब अपने पास एकत्रित करके रख लीजिए। अब जो आपने साफ मिट्टी ली है, मिट्टी आपको किसी अच्छे क्यारी में से लेनी है, किसी पीपल बरगद वृक्ष के नीचे की लेनी है, और या फिर आप तुलसा जी के नीचे की ले सकते हैं, लेकिन उससे गणेश जी नहीं बनेंगे। इसलिए आप इस प्रकार की मिट्टी ले जो साफ़ सुथरी हो और अच्छी मिट्टी हो। अब मिट्टी को हम गीली कर लेंगे और उससे सबसे पहले हम गणेश जी बनाएंगे। गणेश जी बनाने के बाद हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे और उसी थाली में तीसरी जगह पर हम माता गौरा को स्थान देंगे। आप छोटी छोटी सी एक या तो मूर्ति बना सकते हैं या फिर एक जैसे शिवलिंग का निर्माण करा है इसी प्रकार से आप माता गौरा और गणेश जी का निर्माण करके गणेश जी को सूंड लगा दीजिए। इस प्रकार से आप निर्माण कर सकते हैं। अब आप इनका आवाहन कीजिए और बुलाइए बड़े प्रेम से कि गणेश जी आप आइए और विराजमान होइए। और शिवलिंग के लिए आप महाराज शिव शंकर भगवान को आह्वान कीजिए और माता गौरा को आह्वान कीजिए और उनको वहाँ विराजने के लिए प्रार्थना करिए। आप मन ही मन सरल भाव से उनको पुकारिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, 3 बार गणेश जी को जल अर्पित करना है, ऐसे ही शिव शंकर भगवान को और ऐसे ही माता गौरा को। 3 बार क्यों जल अर्पित करा जाता है? पहला जल जो होता है चरण धोने के लिए अर्पित करा जाता है, दूसरा हाथ धुलाने के लिए और तीसरा जल जो होता है वो स्नान के लिए अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार जो है जब आप ये कर रहे होंगे प्रक्रिया, तो आप गणेश जी को जब जल अर्पित करेंगे ओम गण गणपते नमः, शिव जी को करेंगे तो ओम नमः शिवाय, माता पार्वती को करेंगे तो ओम पार्वती नमः का मंत्र जाप का उच्चारण करते रहिए। इसके बाद आप जो सामग्री है माता जी के स्थान को छुआ कर वहीं पर उनके जो वस्त्र आभूषण आपने जो थाल में सजा रखे हैं श्रृंगार का सामान वहीं पर रख दीजिए। उसी सामग्री के पास में एक दीपक को प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, पंचामृत से उनको स्नान कराना है। श्री गणेश जी का स्नान कराइए, फिर शिव जी का स्नान कराइए और फिर माता पार्वती को स्नान कराइए। अब वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र पहले गणेश जी को आपको जनेऊ धारण करवाना है, फिर शिव जी को जनेऊ धारण करवाना है और माता रानी को आप जो उनकी चुनरी या आपने वस्त्र ले रखे हैं उनको छुआकर उनके पास में रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, तिलक करना है। पहले गणेश जी का तिलक करिए ओम गण गणपति कहते हुए, फिर शिव जी का तिलक करिए और फिर माता गौरा का तिलक करिए। माता गौरा को जब आप सिंदूर चढ़ाएंगे तो 3 बार या 5 बार जितना भी आपको सिंदूर चढ़ाना है उतना ही जब आप पूजा
कर लेंगे आपको वापस भी लेना है। तो आप देख लीजिए आप एक बार चढ़ाएंगे या कितनी बार चढ़ाएंगे। अब पुष्प और बेलपत्र लेकर उनको अर्पित कीजिए, धूप दीप गंध दीजिए उनके पास, मिष्ठान का भोग लगाइए, फलों का भोग लगाइए और जो भी कोई आपको दक्षिणा देनी हो उस दक्षिणा को आप वहाँ पर रख दीजिए। अब पूरी कथा का पाठ करिए, जो आपको कथा करनी है हरियाली तीज की उसका पाठ कर लीजिए। जब कथा समाप्त हो जाए तो हाथ में पुष्प अक्षत ले जो आपने ले रखे हैं उनको माता रानी को अर्पित कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आरती करनी है। अब गोरा माता की आरती कर लीजिए, शिव शंकर भगवान की आरती कर लीजिए और अंत में कर्पूर गौरम से भी आरती कर लीजिएगा। अब पूजा के बाद जो सुहागिन स्त्रियां हैं, जो माता जी को आपने सिंदूर अर्पित करा था, अपनी अनामिका उंगली में चुनरी बांधकर या चुनरी में लपेट कर अनामिका उंगली को माता रानी को जो आपने सिंदूर अर्पित करा था, जितनी बार करा था उतनी बार उसको वापस अपने माथे पर या मांग में उसको लगा लीजिए। पूजन अर्चन करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग को जल विलय या विसर्जन करना होता है। तो आप अपने पास एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में आप जल भर लीजिए और उसमें ही आपको शिवलिंग का जल विलय करना है। पहले आप गणेश जी का विसर्जन करिए, फिर माता पार्वती का और शिव शंकर भगवान का आप मंत्र उच्चारण करते हुए उनका विसर्जन करते रहिएगा। पानी को पूरी रात आपको ऐसे ही छोड़ देना है और अगले दिन किसी गमले में या पेड़ में उसको अर्पित कर देना है। आपका व्रत होगा तो आप मीठा भोजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं या फिर सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन लहसुन प्याज वाली कोई भी सब्जी या किसी भी प्रकार का भोजन नहीं बनाया जाता है। एक बात का और ध्यान रखें कि जितनी भी ये आप प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रभु की पूजन कर रहे हैं, इसमें मंत्रोच्चारण आपको करते रहना है। गणेश जी के लिए आप जो भी अर्पित करेंगे, उनको वस्त्र चढ़ाएंगे तो ओम गण गणपते नमः का मंत्र करते रहिए। शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय का मंत्र करते रहिए और माता पार्वती के लिए ओम पार्वती नमः का या ओम दुम दुर्गा नमः का मंत्र का पाठ करते रहिए। आपके ऊपर प्रभु की कृपा बहुत अच्छे से बनेगी। जो भी सुहागन औरतें हैं वो इस व्रत को जरूर करें और माता पार्वती का आशीर्वाद ले। आपकी हरियाली तीज शुभ हो। सभी मेरी प्यारी बहनों को हरियाली तीज की एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब